इंटरनेट से आप कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पर कुछ चोमू लोग ज्ञान के नाम पे ऐसा हंगार मचा रहे हैं जो ब्लैक होल भी ना निकले, और उस खुद की बनाई हुई टंटी को ये लोग फैक्ट्स बुलाते हैं। तो अपने लॉजिक और कॉमन सेंस को कूड़े में फेंक दो और नाक बंद करके आओ देखते हैं इंटरनेट का कचरा। तो इन ठरकी फैक्ट बकलोलर्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़की ही है। जैसे फॉर अ मेंस मेंटल हेल्थ अ 5 minutes कन्वर्सेशन विद अ ब्यूटीफुल गर्ल इज मोर बेनिफिशियल देन 2 hours ऑफ योगा। क्यों? वो हाय हेलो की जगह हाथ पकड़ के स्ट्रेचिंग कराती है, या उनकी बातों में ही च्यवनप्राश है। ये बूढ़े लोग सुबह से बेमतलब में लगे पड़े हैं, फिर इनका भी किसी दिन सुंदर लड़की एंड जिम कराओ। सोचो कोई शादी ना होने की टेंशन में योगा करता हो। भाई साहब आप 2 घंटे योगा करते हो, इससे अच्छा 5 मिनट सुंदर लड़की से बात ही कर लो। अबे लड़की ही तो नहीं मिल रही यार, क्या बीटी दे रहे। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुष अगर 2 घंटे कसरत करने की बजाय 5 मिनट हिंदी अनुवाद की जरूरत थी नहीं मेरे गाजियाबादी प्रेमचंद। और प्लीज ये वीडियो सलमान भाई तक पहुंचने मत देना। लड़की से लॉयल्टी का सच जानना है तो ये 3 सवाल पूछ, तीसरे पे सब उगल देगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मिक्स की गोली लो, हिचकिच और दर्द दोनों दूर करो। तीसरे सवाल पे रिश्ता हिल जाता है। लॉयल्टी की असली परीक्षा यही होती है। अब रिश्ता बनाने में भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं क्या? मतलब ये वैलेंटाइंस वीक तुम्हारी एग्जाम का टाइम टेबल है? लॉयल्टी की असली परीक्षा यही होती है। सिलेबस बताओ भाई, अगली बार मैं भी दे दूंगा। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सवालों के लिए फॉलो करो माइंड कोरा। आपकी बातें मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही है, दिमाग क्या घंटा हिलाएगी। आजकल इंटरनेट पे 2-3 अंग्रेजी के भारी भारी शब्द क्या बोल दो, लोग तो सच ही मान लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दीवाना बना रहे तो आप उसे बिल्कुल भाव मत दो। हाँ, दीवाना बनाने के चक्कर में सिंगल ही मर जाओ। अबे तू बॉस से सही से बात क्यों नहीं करती, इतना क्या भाव खाना? अरे मैं उसे अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ। मैं तो ये बताने आया था कि तुझे कंपनी से फायर कर दिया है। ये काम नहीं कर रहा भाई। साइकोलॉजी के अनुसार रात के 2:30 बजे एक ऐसा समय होता है जब इंसान की तेत्र मस्त सुरेखा एक्टिव होती है। उस समय किसी को याद करते हैं तो वो भी हमें महसूस कर सकते हैं। एक तो एक कौन सी सड़क छाप कॉलेज में ऐसी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर साइकोलॉजी के नाम पे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्या? साइकोलॉजी के अनुसार ए नाम वाली लड़कियां हमेशा धोखा देती है। वापिस आ जाओ रिया। पर सर रिया तो आर से आता है। तो साइकोलॉजी के अनुसार प्रोफेसर से बहस करने पे 1 महीने का बेड रेस्ट भी मिल सकता है। और ये रात के 2:30 बजे कौन सी रेखा एक्टिव हो रही है जिससे ये अद्भुत सुपर पावर मिल जाती है? पूरे दिन साइंस पढ़ने के बाद रात के 2:30 बजे मरे हुए साइंटिस्ट ही याद आते हैं। किसी दिन गलती से आंखें खुल गई तो सारे एक साथ आंखों के सामने ही दिख जाएंगे, क्योंकि रात के 2:30 बजे तो इसके कारण शायद आपको कभी बच्चा पैदा ना हो। अरे भाई ऐसी क्या बात है? रोजाना के नूडल्स आपके बच्चा पैदा करने की संभावना को चुपचाप बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा तो ये बात है। नहीं वो डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आप लड़के हो, आप नहीं कर पाओगे। People who eat spicy food 6-7 times a day have a 14% higher chances of living longer। तीखा खाओ, 14% जीवन बढ़ाओ और उसमें से 20% टॉयलेट में ही बिता दो, क्योंकि स्पाइसी फूड के नाम पे लाल मिर्ची खाई जा रही है, वो भी दिन में 6-7 बार। कांग्रेट्स, आपके लंबा जीने के चांसेस -6% बढ़ गए हैं। ये लोग जी न्यूज को भी मात दे दे ऐसा डाटा कलेक्ट करने में। पर कुछ लोग तो ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट बता देंगे जिसे देख के तुम्हारी आंख, कान, नाक, नसें सब बढ़ जाएंगी। पृथ्वी का 71% हिस्सा सिर्फ पानी से घिरा हुआ है। अरे बाप रे, ये बात है क्या? मुझे लगा ये नीली नीली इंक मिली है और ये सफेद तो फुफुंद लगी हुई है। इतना सारा पानी ही है क्या? तभी मैं सोचूं ये टाइटेनिक नाले में तो नहीं डूब सकता है। हैंस जिमर का म्यूजिक लगा के जो 2 रुपए का फैक्ट बताया है, और उस पे भी 3-3 वाटरमार्क लगा के, कहीं गलती से भी कोई चुरा ना ले। एक काम करो, ये फैक्ट अपने नाम पेटेंट करा लो और फिर सारे स्कूलों पे ANI जैसे केस फाइल करते रहना। चेहरे को धोते समय भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ। और क्या गलतियाँ हैं? अगर आप अपना चेहरा धोने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को साफ कर लीजिए। गंदे हाथों से चेहरा साफ करने का कोई फायदा नहीं। ये भी करना होता है क्या? तभी मुंह धो के निकलता हूँ तो दोस्त भिंडी भिंडी बोलते हैं, मुझे लगा बॉडी सेम कर रहे हैं। ये ऐसी ऑब्वियस गलतियाँ तुम सर्टिफाइड फैक्ट बकलोलर ही कर रहे हो। सूर्य की धूप बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग सन की अच्छी धूप लेते हैं उसको बाद में लगा कि सूर्य की जगह सन यूज करेगा तो ज्यादा लेजिट लगेगा, वो दूसरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं। ऐसे तो नहीं होता भाई, क्योंकि ईंट भट्टे पे तो मजदूर पूरे दिन ही धूप में काम करते हैं। या
भैया क्या है? वो मैं ये पूछ रहा था कि आप मेरे से ज्यादा खुश कैसे हो? चले जाए यहाँ से, कड़कती धूप में पॉडकास्ट खेलना है। भगवान ऐसी खुशी किसी को ना दे। एक तो ये साइकोलॉजी के नाम पे लोग कुछ भी बकलोली कर रहे हैं। इफ समवन फ्रीक्वेंटली फॉरगेट्स स्मॉल थिंग्स, देयर माइंड इज फोकस्ड ऑन बिगर आइडियाज। भाई ये चोट कैसी? मम्मी ने सब्जी लेने भेजा था, भूल गया, पर मैं बिगर आइडिया पे फुल फोकस्ड हूँ। बस ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, छोटी चीजें भूल जाता हूँ ना। ये कौन सा वर्जन है गजनी का? If a person has messy handwriting, they think too fast for their hands to keep up. अबे इसमें साइकोलॉजी कुछ नहीं है भाई, खुद को तसल्ली दे रहे हैं बस। If a person enjoys being alone, they are likely highly creative and intelligent. क्या गहरी बात बोल दी भाई, जिसका कोई सेंस नहीं है। सीधे बोलो ना, if a person enjoys being alone, they are definitely introvert. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं बहुत तेज सोचता हूँ, इतना कि मेरे हाथ ही पीछे रह जाते हैं। अकेले रहना पसंद है, मैं बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हूँ। शकुंतला देवी को मैथ्स मैंने ही तो सिखाई है। अरे दाविंची भाई मुझसे ही तो मोनालिसा का ब्लूप्रिंट लेके गए थे। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? फ्रांस में मच्छरों की भी जनसंख्या गिनी जा रही है क्या? ऐसी कौन सी नल्ली सर्वे टीम है जो पूरे देश में मच्छर ढूंढती फिर रही है? सही फैक्ट बताना अच्छी बात है, गलत फैक्ट बताना ठीक है, मतलब मीडिया से ही सीखे हैं। और कुछ लोग तो फैक्ट्स के नाम पे अपनी अलग ही दुनिया बनाने में लगे हैं, जैसे ये अपनी अलग भाषा बना रहे हैं। 143 का मतलब आई लव यू, 1432 का मतलब आई लव यू टू। ये चीजें सीधी भाषा में नहीं बोली जा रही। नहीं ये कौन से पढ़ाकू कपल हैं जो कैलकुलेटर पे चैट कर रहे हैं। प्रेम पत्र की जगह इक्वेशन लिख के भेजेंगे ये। सुपर 30 में आनंद कुमार ऐसे सुप्रिया जी को प्रपोज करते, तब मानते हैं उन्हें मैथमेटिशियन। 143 1432 182 का मतलब आई हेट यू, SW8 का मतलब स्वीट, और आखिरी में होमवर्क भी दे दिया। हैंडराइटिंग तो मेरी भी गंदी है, पर मैं इतना तेज नहीं सोच सकता भाई। सोचो सच में कोई ऐसे बात करते दिख जाए तो। 11453639 अरे क्या बोल रहे हैं ये? 666169 एडिटर सबटाइटल दिखाओ यार। 739 मैथ सुन के मैथ निकल रही है क्या इनकी? 63404 ये लोग मैगी मसाला के नशे करके कुछ भी बोल देते हैं। ऑडियंस तो गवाह है, क्या ही समझ आएगा इन्हें। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फूड। नंबर 1, दोपहर का खाना 4 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अरे वो तो इसलिए क्योंकि 4 बजे के बाद वो शाम का खाना हो जाएगा, उसमें बेचारे दोपहर के खाने की क्या गलती। कुछ लोग तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम पे ऐसी चीजें बताएंगे जो तुम्हें वर्स्ट सिचुएशन में भी काम ना आए। ट्रेन के पहिए बनाने के लिए सबसे पहले मोटे से रॉड को छोटे छोटे रोल में काटा जाता है। अब इन रोल को पावरफुल इंडक्शन में लाल होने तक गर्म करके क्लॉ मशीन के जरिए प्रेशर मशीन में रखा जाता है। क्या करूं मैं ये जान के? मान लो मुझे बनाते आ भी गया, तो अब क्या इसे अपने रिज्यूमे में डालूं? और अगर ये भी कम पड़ गया तो? नहीं भैया, ट्रेन के पहिए का क्या करेंगे हम? ट्रेन बनाना आती हो तो आ जाओ कल से 150 रुपया दिन पे। और अगर मैं ट्रेन में बैठा भी हूँ और ट्रेन का टायर अलग हो जाए तो मैं क्या वहाँ नया पहिया बनाते बैठूंगा? इससे अच्छा तो ये सिखाओ कि चलती ट्रेन से बिना हड्डी तोड़वाए कैसे कूदे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ऐसे ही किसी भी फैक्ट्स पर मत विश्वास करो। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो पहले और सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाओ। तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना तुम्हें भी दिन में 7 बार लाल मिर्च खानी पड़ेगी। और अगर तुम नहीं चाहते कि रात के 2:30 बजे तुम किसी को महसूस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाय।